आज हमारा टॉपिक है इमेजिनरी होमलैंड, जो कि सलमान रश्दी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस ऐसे है। सबसे पहले जानते हैं हम सलमान रश्दी के बारे में। सर अहमद सलमान रश्दी इज एन इंडियन ब्रिटिश नॉवेलिस्ट एंड ये एक भारतीय ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार और निबंधकार हैं। ही इज परहैप्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल राइटर्स अमंग इंडियन राइटिंग इन। तो भारत के जितने भी हमारे भारतीय जो राइटर्स हैं इंग्लिश के, सबसे ज्यादा मोस्ट कंट्रोवर्शियल राइटर्स रहे हैं। बहुत ज्यादा इनके ऊपर वाद विवाद रहा है। ही won द बुकर प्राइज फॉर हिज फेमस नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित भी किया गया। His works are based on the East-West encounter and diasporic problems। अक्सर इनका जो कार्य होता है वो ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, ईस्ट वेस्ट से संबंधित थीम्स होती हैं और डायस्पोरिक प्रॉब्लम्स को इसमें प्रेजेंट किया जाता है। इमेजिनरी होमलैंड इज एन essay taken from Rushdie's collections of essays titled Imaginary Home। इमेजिनरी होमलैंड एक ऐसे है जो कि सलमान रश्दी के जो कलेक्शन है निबंध का, इमेजिनरी होमलैंड से लिया गया, रिटन ड्यूरिंग 1981 टू 1991, जो कि 1981 से 1991 तक के बीच में लिखा गया। इट इंक्लूड्स इंटरव्यूज टू, इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज को भी इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। इट इज अ वाइड रेंज ऑफ एसेज ऑन ए वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के टॉपिक्स इसमें लिखे गए हैं। एंड आल्सो इंक्लूड्स एन ऐसे कॉमनवेल्थ लिटरेचर, इसमें एक ऐसे भी है जिसका जो है कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एक्सेप्ट, उसको भी शामिल किया गया। यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इसमें ऐसे को शामिल किया गया है। Imagery Homeland, the essay presents an anti-essentialist view of place। इसमें जो एंटी एसेंशियलिस्ट के बाद एक जगह है, एंटी एसेंशियलिस्ट टाइप के विचारों को उसमें प्रस्तुत किया गया है। यानी एक हम प्लेस जिसके बारे में हमें नहीं लगता कि हमें डिस्कस करना चाहिए, बट इवन देन भी हमें उसमें डिस्कस करने की आवश्यकता हुई है। इमेजनरी होमलैंड इज बेस्ड ऑन रश्दीज पर्सनल एक्सपीरियंस। और इस इमेजनरी होमलैंड में रश्दी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त किया है, इसलिए कहा गया है कि प्लेस एंटी एसेंशियलिज्म, जिसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी हमने विचारों को उसमें डाला गया है सलमान रश्दी ने। इट हाईलाइट्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग नोवेयर। इसमें वो फीलिंग्स हाईलाइट होती है जो नोवे, जो कहीं से रिलेटेड नहीं है। एंड द पेन ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर, लेकिन फिर भी हम जो है एक आउटसाइडर के रूप में एक पेन को महसूस करते हैं। यानी सपोज कीजिए अगर हम कहीं किसी दूसरी जगह जाते हैं, हमें बिलोंगिंगनेस कहीं नजर नहीं आती, लेकिन हम अपने आप को उसमें आउटसाइडर महसूस करते हैं। जैसे एक तरीके से कह सकते हैं भीड़ में रहकर भी हम अकेला महसूस करते हैं। इलियट आल्सो क्लेम्स हिज होमलैंड थ्रू हिज लिटरेरी एक्सरसाइज। यहाँ तक कि टीएस इलियट ने भी दावा किया है कि जो होमलैंड है वो वास्तव में एक लिटरेरी एक्सरसाइज है, एक साहित्यिक का एक एक्सरसाइज है जो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इसको महसूस करता है। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस द ऐसे आल्सो डिस्कस डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल, सोशल एंड लिटरेरी टॉपिक। व्यक्तिगत अनुभवों के अलावा इसमें हम बात है कि ऐसे के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे विषय भी डिस्कस किए गए, जैसे राजनीतिक से रिलेटेड हो सकते, सामाजिक या साहित्यिक टॉपिक से भी रिलेटेड सब्जेक्ट को इसमें डिस्कस किया गया है। द मेजनरी होमलैंड डिस्क्राइब द पास्ट एंड प्रेजेंट मेमोरीज ऑफ रश्दी, क्योंकि इसमें हमने कहा कि ऑलरेडी जो पर्सनल एक्सपीरियंस को व्यक्त किया गया, तो पर्सनल एक्सपीरियंस की जो पास्ट के, अतीत को, जो प्रेजेंट की जो स्मृतियां हैं, जो मेमोरीज हैं, उसमें इन्होंने वर्णन किया है। लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, अब देखिए एक कोई पुरानी फोटोग्राफ है, उसको देखते हैं, ही रियलाइज में महसूस करते हैं दैट द पास्ट, यानी इंडिया इज ए फॉरेन कंट्री। यानी इसे पता चलता है कि सलमान रश्दी यहाँ नहीं है बल्कि वो आउट ऑफ इंडिया है इस वक्त, और वहां पर कोई एक फोटोग्राफ है जिसको वो देखते महसूस करते हैं कि एक जो इंडिया है उसको ही वो एक फॉरेन कंट्री के ऊपर नजर आती है, उन्हें अपनी सी नहीं लगती। एंड ब्रिटेन इज इज प्रेजेंट, और ब्रिटेन, क्योंकि वो वहां पर, इसका मतलब है कि वो वहां ब्रिटेन में है, लेकिन ब्रिटेन उन्हें अपना प्रेजेंट नजर आता है, यानी ब्रिटेन उन्हें अपना घर सा लगता है, लेकिन इंडिया अपना घर सा नहीं लगता। बट द फोटोग्राफ, लेकिन फोटोग्राफ बताता है दैट इट इज प्रेजेंट, ही प्रेजेंट है, दैट इज फॉरेन, क्योंकि फॉरेन। एंड द पास्ट इज होम, और जो पास्ट है वो क्या है, बॉम्बे है। यानी उन्होंने बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे के रहने वाले रहे, तो ये उन्होंने बॉम्बे को पसंद किया है। यानी भारत इन है,
अजनबी सा लगता है, फॉरेन लगता है, लेकिन हकीकत में जो उनका होम है वो कहाँ, बॉम्बे, वो भारत में। लेकिन ब्रिटेन में वो महसूस करते हैं तो उसको प्रेजेंट मानते हैं और उसको पास्ट में। तो इस तरीके से पास्ट और जबकि उन्हें मालूम है कि जो पास्ट नहीं बल्कि वो उनका प्रेजेंट ही है। तो उन्हें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो अनुभव है उन्होंने इसमें व्यक्त किया है। Rajdeep describes his experiences about Bombay, bond revisited, open telephone directory, found father's name and pet। तो रजनी ने अपने अनुभवों को व्यक्त किया है बॉम्बे के बारे में। बॉम्बे जहां पर उनका जन्म हुआ, जन्म स्थल है। रिविजिटेड, उन्होंने कितनी बार इसको बार बार विजिट किया है। ओपन टेलीफोन डायरेक्टरी, फिर वो अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी को उठाते भी हैं। फाउंड फादर्स है, वहां से भी अपने फादर का नाम और एड्रेस निकालते हैं। तो इस तरीके से पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स किया है। द लॉस्ट ऑफ बॉम्बे, इनका घर जो बॉम्बे वो अब क्या हो चुका, खो चुका है, वो घर जा चुका है, इनके हाथ से जा चुके हैं, मतलब बिकॉज ही इज इन ब्रिटेन राइट नाउ। तो he told that the Bombay is his lost home, his past embodies his। अब वो अपनी जो पास्ट एमोजीज है वो जो उनके घर की है उसको याद करते हैं। बॉम्बे इज हिज लॉस्ट सिटी, वो कहते हैं कि बॉम्बे मेरा खोया हुआ शहर है। ही डिजायर्स टू रिकवर हिज पास्ट, वह अपने पास्ट को रिकवर करना चाहते हैं, फिर से उसको पाना चाहते हैं। नॉट लाइक ए ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, केवल ब्लैक और व्हाइट मूवी की तरह नहीं, बट ऑन ए ग्रैंड, बल्कि उस विस्तृत रूप में एंड विविड स्केल पर, एक विस्तार रूप में, लाइक दैट ऑफ ए फिल्म शॉट, जैसे कि एक फिल्म होती है शॉट इन ए सिनेमा स्कोप टेक्निक कलर। जिस तरीके से वो कहते हैं कि एक फिल्म जो दिखाई जाती है सिनेमा स्कोप पर, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कलर होते हैं, तो उस कलर में सजा करके जब कलरों में सजा के जब फिल्म को दिखाया जाता है विविड बड़े स्केल पर, तो वो कहते हैं कि मैं भी अपने उस पास्ट होम को, उस लॉस्ट सिटी को देखना चाहता हूँ। और एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की तरह नहीं बल्कि कलर के रूप में देखना चाहती हूँ, जिससे कि जो बड़े पर्दे पर जो कलरफुल मूवी दिखाई जाती है उस तरीके से मैं अपने बॉम्बे को देखना चाहता हूँ, जो कि अब मेरा एक लॉस्ट सिटी है। रजनी डिस्कसेस बॉम्बे बीच वर्क इनिशियली ग्रुप ऑफ 7। वो कहते हैं कि जो बॉम्बे है वो इनिशियली में दिखा एक समूह है किसका, 7 आइलैंड, जहाँ पर 7 आइलैंड की समूह है। दीज आइलैंड हैव बीन मर्ज इनटू सिंगल टेरिटरी, लेकिन ये सारे के सारे जो आइलैंड है सबको एक सिंगल टेरिटरी में शामिल कर दिया गया, जोड़ दिया गया, अंडर रियल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसके ऊपर कौन राज करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है। ब्रोकन मिरर, एक टूटा हुआ एक दर्पण भी यहाँ पर। ही कंपेयर्स हिज पास्ट विद ब्रोकन मिरर, वह जो है अपने अतीत की तुलना किसके साथ करते हैं, एक टूटे मिरर के साथ करते हैं। सम पीसेस ऑफ द ब्रोकन मिरर लॉस्ट फॉरएवर, वो कहते हैं कि कुछ जो टूटे हुए जो दर्पण है उसके कुछ जो टुकड़े हैं वो हमेशा के लिए खो चुके हैं, क्योंकि वो ब्रोकन मिरर से इसलिए क्योंकि तस्वीर हमको दिखाई देती है लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। तो कहते हैं कि शायद ब्रोकन मिरर की तरह वो पास मेरे पास की जो स्मृतिज है, जो मेमोरी, वो मेरे पास आती है। रजनी क्लेम्स दैट ब्रोकन मिरर इज एज वैल्यूएबल एज द परफेक्ट अनफ्लॉड वन। वो कहते हैं कि वो जो ब्रोकन मिरर, जो टूटा हुआ चीज है, वो आज भी वैल्यू उतना ही वैल्यूएबल जितना कि परफेक्ट अनफ्लॉड वन है। कोई एक पूरा होता है लेकिन वो भी वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि उसमें उनके पास्ट की मेमोरीज नजर आते हैं। ही एंड्स द ऐसे, वो निबंध को अंत भी करते भाई, टेकिंग अबाउट इंडियन राइटर एंड लिटर। उन्होंने फिर भारत के जो राइटर हैं और साहित्य है उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया, और अंत में वो उन्हीं उसी लिटरेचर को डिस्कस भी करते हैं। होम एंड बिलोंगिंगनेस, इसमें दो ही चीजें होती है, घर को भी याद करते हैं, बॉम्बे को भी, एंड बिलोंगिंगनेस, और उसके साथ अपनी जो संबंध है, रिलेशन, जो एसोसिएशन उसके साथ वो उनको मेमोराइज करते हैं। लास्ट में इन कंक्लूजन, होमलैंड इज इमेजिनरी, होमलैंड एक काल्पनिक है, क्योंकि अब वो जो भूमि, वो जो बॉम्बे है वो एक काल्पनिक बन चुका है। ब्रिटेन इज रियलिटी, और ब्रिटेन क्या बन चुका है, एक रियलिटी बन चुका है। यानी ये वो एक्सपीरियंस है कि जिसे ब्रोकन मिरर के रूप में याद करना, लॉस्ट सिटी के रूप में याद करना, तो ये ब्रिटेन में रहकर ये जब सडनली मूवीज को पिक्चर्स देखते हैं भारत के, तो उन्हें वो सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं, उनके रिलेटिव को याद करते हैं। तो कहते हैं कि अब होमलैंड केवल क्या बन चुका है, एक काल्पनिक बन चुका है, कल्पना बन चुकी है, और हकीकत ये है कि ब्रिटेन ही उनका प्रेजेंट है। तो इसकी जो मेन थीम्स है, माइग्रेशन, क्योंकि वो बॉम्बे टू ब्रिटेन में पहुंच गए, इंडिया टू फॉरेन में पहुंच गए थे, लॉजिंग वन कंट्री, उन्होंने एक कंट्री को छोड़ दिया, एंड लॉन्गिंग, अब उसकी एक छवि रखते हैं, कल्चर, उसकी संस्कृति को भी महसूस करते हैं। फोर्सिबली अडॉप्ट अनदर कल्चर, और उन्हें एक फोर्स है उनके ऊपर, दबाव है कि उन्हें दूसरे देश की कल्चर को उन्हें अडॉप्ट करना है। तो इस तरीके से ये कुछ थीम्स इसके अंदर भी दिखाई देती हमें। लेकिन इस लेक्चर में हमने केवल उतने ही डिस्कस किए, एक ओवरव्यू हमें इमेजरी होमलैंड की है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपली इसको गो थ्रू करेंगे, डीप में इसकी सारी थीम्स को हम समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितना हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है वो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।